तो राम कथा में एक दृष्टांत ऐसा है कि जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, बस समझने की कोशिश है। अन्यथा तो मैं रामायण 10 बार पढ़ूं, 20 बार पढ़ूं, लेकिन मेरे जीवन में अगर कोई बदलाव नहीं आया है तो बेकार है। रामायण देखिए, राम ने तो रामायण नहीं पढ़ी थी ना, राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी, फिर भी वो राम बन गए। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको रामायण पढ़ने को मिल रही है, उसके बावजूद भी मैं रावण नहीं बन पा रहा। रावण भी देखिए, अगर मैं रावण भी बन जाऊं ना तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरा। रावण सीता मैया को ले जाता है, अशोक वाटिका में ठहराता है, पटरानी बनने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सीता माता उसका प्रस्ताव ठुकराती रहती है। रावण ने सीता माता के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती, अगर मेरे अंदर इतना ही कैरेक्टर डेवलप हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन रामायण पढ़ी जाती कुछ और बनने के लिए। क्या बनना है? तो वो एक दृष्टांत है कि 2 दिन बाद राजा दशरथ ने अपने गुरुओं से, कुल गुरुओं से पूछा कि अब मेरी उम्र हो रही है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मैं राम को जो है ना, राम का राज्याभिषेक करके और इन दायित्वों से मुक्त हो जाऊं। कैकेयी को जब ये बात पता चलती है तो उसको याद आता है कि एक बार मैंने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे थे। मतलब राजा दशरथ ने कहा था 2 चीज़ें मांग सकती हो, लेकिन मैंने कहा था कि जब वक्त होगा तब मांग लेंगे। हमें लगता है आज की वक्त आ गया है। थोड़ा सा लोभ आता है कैकेयी के मन में, क्या कि क्यों ना आज मैं भरत के लिए राजगद्दी मांगूं। लेकिन कैकेयी को पता है कि राम यहाँ दरबार में हो और भरत राज करे, ये संभव ही नहीं है। वो अपने भरत को भी जानती है। कैकेयी अपने भरत के चरित्र को जानती है कि भरत राम को इतना प्यार करते हैं या राम भरत को इतना प्यार करते हैं कि 2 भाइयों के बीच में इस तरीके का तो संभव है ही नहीं। तो उसने सोचा, प्लान बनाया क्या कि पहला वरदान मांगेंगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास। जब राम वन चले जाएंगे तो फिर तो भरत राजगद्दी पर बैठ ही जाएंगे। यही हुआ। कल राज्याभिषेक है, आज रात को कैकेयी कोप भवन में चली गई। महल में पता चला कैकेयी कहाँ, तो बोले वो तो दिख नहीं रही, कोप भवन में लेटी हैं। राजा दशरथ मनाने गए, सब कुछ हुआ, फिर उन्होंने अपनी बात ये रखी तो राजा दशरथ को बहुत कष्ट हुआ और वो एकदम से बहुत कुछ समझाने के बावजूद भी जब कैकेयी जिद पर अड़ गई तो राजा दशरथ का देखिए, राजा दशरथ ने ये बात राम को नहीं बताई, क्योंकि राजा दशरथ की हिम्मत नहीं हो रही है कि कैकेयी की बात मैं राम से कहूं, और ना उनको ये स्वीकार है। तो कैकेयी कोप भवन में राजा दशरथ भी उदास बैठे हैं। महल में हलचलें कम हो गई हैं, बड़ा गमगीन वातावरण है। राम को पता नहीं है। अब राम विशेष सूत्रों से पता करते हैं ये ऐसा माहौल क्यों है, तो उन्हें माहौल पता चल जाता है। तो अपने पिता के पास जा कर के क्या कहते, पिताजी आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं,
आप इतनी छोटी छोटी बातों में उदास होकर बैठे हैं। अगर माता कैकेयी ने ऐसा चाहा है तो इसमें मेरा कोई हित है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं माता कैकेयी के आदेश का पालन करूंगा, कल सुबह हंसते हंसते बन जाऊंगा। देखिए, अब तो वनवास तो राम को मांगा गया है। सीता तो जनक की दुलारी हैं, राजा दशरथ की पुत्रवधू हैं, बड़े लाड़ प्यार से पली हैं। सीता भी सहर्ष तैयार होती हैं कि जहाँ मेरा पति जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। ठीक। अब देखिए, एक सुमित्रा रानी है जिनके 2 संतान हैं, एक शत्रुघ्न और एक लक्ष्मण। सुमित्रा को लगता है कि लक्ष्मण तो निरंतर राम के साथ रहे हैं और राम लक्ष्मण को छोड़ के जाएंगे तो राम को बड़ी मुश्किलें सामना करना पड़ेगा। तो एक कौशल्या के बेटे को तो किसी ने वनवास मांगा है, लेकिन सुमित्रा ने तो अपने लक्ष्मण को फ्री फंड में वनवास का आदेश दे दिया कि भैया तुम्हारे अकेले जाएंगे क्या, तुम भी जाओ। तीनों चले गए। फिर ये ननिहाल में हैं शत्रुघ्न और भरत, बुलाए जाते हैं। जब भरत आते हैं तो जब उनको ये सारा दृष्टांत पता चलता है तो भरत अपनी माँ से बहुत नाराज़ हैं और कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो स्वप्न में नहीं हो सकता कि राम की गद्दी पर भरत बैठ जाए। और पूरे लाव लश्कर के साथ राम की खोज में उनको मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन राम नहीं मानते। खड़ाऊं लेकर के वापस आते हैं और एक कहते हैं कि नहीं, इस गद्दी पर तो अधिकार राम का ही है, लेकिन राम भैया अगर 14 साल के लिए जंगल में है तो 14 साल अयोध्या की सेवा करना हमारा काम है। ये भी नहीं कि मैं अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लूँगा। मैं 14 साल तक अयोध्या की सुरक्षा करूँगा, पूरे काम करूँगा, लेकिन उस राजगद्दी पर नहीं बैठूँगा। और 14 साल के बाद जब भाई आएगा तो उसको राजगद्दी सौंपूंगा। देखिए आप, भाई की प्रेम की पराकाष्ठा। और यहाँ क्या हुआ, राम ने हंसते हंसते भरत के लिए गद्दी छोड़ दिया अयोध्या जैसे राज्य की, और भरत ने क्या किया, उस गद्दी को 14 साल संभाल करके रखा। कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। जिस कैकेयी ने कौशल्या के बच्चे को वनवास मांगा, कौशल्या को भी कैकेयी से कोई मनमुटाव, विधि का विधान जान करके कि कैकेयी की गलती नहीं है, ये परमात्मा की माया होगी, ये परमात्मा की लीला होगी, मैं कैकेयी से क्यों द्वेष करूं। ये दृष्टांत हमको क्या सिखाता है। अगर रामायण पढ़ते हैं, रामलीला देखते हैं और राम का ये दृष्टांत मुझे मालूम है, तो हमको करना क्या है, हमको अपने भाई से, अपने भतीजे से, अपने चाचा से, ताऊ से किसी संपत्ति को लेकर के झगड़ा, सहर्ष देने वाला वो विधाता है। आपको अगर आदेश हुआ है या आपके भाई ने इच्छा की है कि 1 बीघा हम तुम्हारा जोतेंगे, तो देखना आप, अभी आपने कहा तुमको साले कैसे जोतने दूंगा, ये तो मेरी है, लड़ाई स्टार्ट। अब मुकदमा चलेगा, एक दूसरे को डिफीट देने के लिए प्लानिंग बनेगी। अगर भाई ने आपके 1 बीघा ज़मीन पर कब्जा किया है तो आप सहर्ष उसको प्रेम से कहो कि भाई ले ले यार,
अभी यहाँ एक चांस बना हुआ है क्या कि अगर मैंने हंसते हंसते दिया है तो हो सकता है कि 2-4 साल बाद भाई को ये कहीं ईश्वर प्रेरणा दे दे, सद्बुद्धि दे दे और वो कहे भैया हमने बहुत गलत किया, आप अपनी अमानत संभालो। लेकिन हम सबूरी नहीं करते, हम बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, खास करके संपत्ति के लिए। अच्छाइयों के लिए तो मैं छोड़ देता हूँ, बुराइयां तो मैं तुरंत अडॉप्ट करता हूँ। तो ये जो राम की जो कथा है वो सिर्फ ये सिखाती है। देखिए अभी जैसे कई लोगों के मन में क्या है, रामायण पढ़ने से राम खुश होंगे। राम तो मनुष्य जीवन में जन्म लेकर के आए थे, मर करके चले गए मित्र। राम 2 हैं, एक वो परमात्मा है और एक राजा दशरथ के पुत्र राम है जो मर करके चले गए। वो तो आपसे खुश होने वाले नहीं, वो मेरे आदर्श थे। हाँ, अगर वो भी इस संसार में कहीं हैं तो तब खुश हो जाएंगे जब आप उनके जैसा बनने का प्रयास करोगे। अगर उनके जैसा बनने का प्रयास मैं नहीं करता और रामायण पढ़ करके ये सोचता हूँ कि मैं तो भक्ति हूँ, भक्ति भाव का व्यक्ति हूँ, मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो रामायण अगर पढ़िए तो भाव से पढ़िए, उसमें जो कुछ जीवन में उतार सकते वो उतारने का प्रयास करिए, तब रामायण पढ़ना मेरा सार्थक होगा। अन्यथा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। नमस्कार।